Welcome to Patel Ma'am Academy. Today's our topic is organization of data. आंकड़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें या उसे किस तरीके से सेट करें कि उससे हमें कुछ निष्कर्ष निकल के मिले। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट क्लास इंटरवल और सेकंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल। तो कब हम विदाउट क्लास इंटरवल बनाते हैं और कब अपने डेटा को विद क्लास इंटरवल बनाते हैं उसे हम समझते हैं। तो यदि आपके जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो बहुत ही सीमित रहता है या कम रहता है, जैसे ये नंबर ले लेते हैं हम, ये बहुत ही सीमित आंकड़े हैं, बहुत ही सीमित नंबर्स हैं, तो इसे हम देखकर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ बच्चों को 5 मिला, कुछ को 6 मिला, कुछ को 4 मिला, कुछ को 2 नंबर मिले हैं। तो इससे हमारा जो भी निष्कर्ष है कि हाईएस्ट नंबर 7 है, लोवेस्ट नंबर 1 है, पता चल जाता है देख के। तो इसे क्लास इंटरवल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि हमारे पास 30 या 30 से अधिक आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों के आंकड़े हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करते हुए जो हमें डेटा मिलता है उसके आंकड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को समझने के लिए या उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए उसे हम इस तरीके से किसी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस टेबल में कन्वर्ट करने के भी 3 तरीके होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, लिमिट्स क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से जब हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे आप नोट करिएगा, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और ये 10 रहेगा तो इस 10 को कब गिनेंगे? इस टेबल में गिनेंगे या इस टेबल में गिनेंगे? दोनों में तो नहीं गिना जा सकता। इसलिए इस तरीके के जो क्लास इंटरवल होता है उसे एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव में चेंज किया जाता है और उससे भी शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, प्योर रूप में प्राप्त करने के लिए हम लिमिट्स क्लास इंटरवल का यूज़ करते हैं। लिमिट्स बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ये जो क्लास इंटरवल है इसमें इसे कहा जाता है लोअर लिमिट और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। तो हम लोअर लिमिट में जब 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं तो हमें शुद्ध रूप से लिमिट प्राप्त हो जाती है। तो ये जो क्लास इंटरवल बनता है ये प्योर होता है और इससे जो निष्कर्ष निकल के आता है वो बहुत ही सही और शुद्ध होता है। कि कुछ और भी तकनीकी होती है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए ये 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसका टेबलेशन करते हैं, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों भाग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि जो एक चित्र होता है वो कई शब्दों से बेहतर होता है। तो जब हम चित्र के रूप में, रंगीन चित्रों के रूप में अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो एक पहली नज़र में ही हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम आदि। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम रॉ स्कोर को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो रॉ स्कोर होता है हमारे पास, उसे अरेंज करने के भी 3 टाइप्स हैं। पहला है सिंपल एरे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ भी स्कोर है, उस स्कोर को हम एकदम सिंपल तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर है हमारे पास, अब इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अगर बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इसमें हम इसे अरेंज कर सकते हैं। ये तो सबसे सिंपल तरीका हुआ अपने जो रॉ स्कोर है उसको ऑर्गेनाइज करने का। उसके बाद सेकंड है फ्रीक्वेंसी एरे। अगर इसे मान लीजिए बहुत सारा नंबर है जो कई बार रिपीट भी हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो 3 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 5 जो है वो 1 बार है, 6 भी 1 बार है, 8 भी 1 बार है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एरे में भी इसे हम अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने रॉ स्कोर को ऑर्गेनाइज करने का, वो है फ्रीक्वेंसी। चलिए हम सीखते हैं हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आवृत्ति वितरण की तालिका कैसे बनाएं।
इसके लिए हम पहले कुछ आंकड़े ले लेते हैं। ये 20-25 से अधिक होने चाहिए और कितने भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारे पास आंकड़े होंगे जो क्लास इंटरवल में नहीं होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका ये 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे, जिसे हिंदी में प्रसार भी कहा जाता है। तो इसका रेंज क्या है? तो रेंज निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हाई स्कोर माइनस लो स्कोर। तो चलिए इस डेटा में चेक करते हैं कि हाई स्कोर कौन सा है और लो स्कोर कौन सा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 0 है ये लो स्कोर है और सबसे हाई स्कोर कौन सा है, चेक करिए। यहाँ पे 30 है और 30 से बड़ा तो कोई स्कोर नहीं दिख रहा है, तो ये 30 हमारा हाई स्कोर हो गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारा फार्मूला है रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई स्कोर कितना है 30 है, माइनस लो स्कोर क्या है 0 है। तो हमारा रेंज निकल गया 30। अब हमें पता चल गया कि इसका रेंज क्या है 30 है। ये प्रसार है, फैलाव है कि हमारा जो डेटा है इसका फैलाव कहाँ तक होगा, तो इसका फैलाव होगा 30 तक। अब हमारा दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये साइज़ क्या होता है क्लास इंटरवल का और नंबर क्या होता है क्लास इंटरवल का। तो देखिए जितने टेबल बनेंगे, तो ये जो टेबल बनता है ये टेबल उसका नंबर कहलाता है कि ये टेबल कितने टेबल बनने चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि इसका कोई निश्चित नंबर तो है नहीं कि कितना नंबर होना चाहिए क्लास इंटरवल का, परंतु ऐसा माना जाता है कि 10 से अधिक ना हो और 8 से कम ना हो, तो एक अच्छा क्लास इंटरवल तैयार होता है। तो अब ये कैसे तैयार होगा, तो इसके लिए हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखेंगे कि हम नंबरों के बीच में कितना अंतर रखेंगे, वही इसका साइज कहलाएगा। तो इसे निकालने का तरीका होता है, हम इसमें मान लेते हैं कि हमें 8 CI रखना है, तो 8 को यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा। रेंज ऑफ स्कोर क्या आया है 30 आया है, तो ये हो गया 30। अब हम नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल मान लेते हैं कि हम ये टेबल सिर्फ 8 बनाना चाहते हैं, तो ये 8 यहाँ पे रख दिए। इसे बाद जब हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल अपने से मानना पड़ता है कि हम 8 क्लास का इंटरवल लेते हैं या 9 का या 10 का। जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए एक आदर्श क्लास इंटरवल बनाने के लिए। तो ये हमारा आया 3.75। इसे हम पूर्णांक बना लेते हैं, तो चूँकि पॉइंट के बाद 5 से अधिक है तो हम इधर 1 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 4 आ गया। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमें अपने नंबर्स के बीच में 4 का अंतर रखना है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4 आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी वाले नंबर कौन है, तो ये है ये 0। तो हमने यहाँ 0 ले लिया और कितने का अंतर देना है, 4 का अंतर देना है। तो 0 में +4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 0 से 4। अब यही क्लास इंटरवल को आपको अपने लास्ट 30 आते तक बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 0 से 4 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 से फिर +4 कर दीजिए 8। 8 में +4 करेंगे तो 12, फिर 12 में +4 करिए 16, फिर 16 में +4 20, 22, 24, 24 to 28 और 28 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने यहाँ पे अपने से नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल 8 लिया था, तो ये 8 खाने बन गए ना, इसमें 8 से अधिक तो नहीं हुआ, तो इतने में आपका ये लास्ट 30 नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम 4 को इसी में प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 को नहीं गिनेंगे। अब देखिए 0 से 4 तक जितने नंबर होंगे सबको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। तो चेक करते हैं, इस लाइन में 0 से 4 तक कुछ नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में ये है और आगे नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और टैली चिन्ह लगाते हैं, आपको पता ही होगा, ये
टैली चिन्ह लग गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 से 8 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे हम 4 को नहीं गिनेंगे, अगर होगा तो यहाँ पे हम 5 से 8 तक का जितना नंबर रहेगा उसको गिनेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 1 मिला, उसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ ये देखिए यहाँ पे एक ये 0 और है, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 6 7 8 नहीं है, यहाँ पे ये 6 है, तो ये 1, और यहाँ पे टैली चिन्ह भी ये 1 आ गया। इसके बाद हम ढूंढते हैं 8 to 12 नंबर। 8 to 12 के लिए देखिए यहाँ पे है, ये 10 है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहले हमको टैली चिन्ह बनाना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो यहाँ पे टैली चिन्ह में क्या होता है, जब इस तरीके से 5 नंबर आ जाते हैं तो इसे ऐसे गिना जाता है, 1 2 3 4, उसके बाद देखिए बड़ी लाइन ये 5 हो गया। इस तरीके से आप टैली चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हमारा ये क्लास इंटरवल रेडिएशन टेबल बनाने से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें अपने जो डेटा है उसका विस्तार पता चल जाता है। दूसरा है उच्चतम और निम्नतम अंकों की जानकारी हो जाती है कि कौन सा अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट हुआ है और कौन सा अंक ऐसा है जो सबसे कम बार आया है। तीसरा है समूह में जो हमारा डेटा है, डेटा की प्रकृति क्या है, उसकी समरूपता क्या क्या है, उसमें विभिन्नताएं क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाती है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आसान हो जाता है। यदि आपके जो आंकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण करना सरल सहज नहीं होगा, परंतु उसे हम क्लास इंटरवल में अगर बना देते हैं, टेबल में चेंज कर देते हैं, तो उसका प्रस्तुतिकरण करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम क्लास इंटरवल का टेबल बना लेते हैं तो हम उससे संचयी आवृत्ति निकाल सकते हैं, शतांश क्रम की गणना कर सकते हैं, ओजाइव बना सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से प्राप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।